हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फटाफट जनरल एजुकेशन। तो आज आप सबका फिर से मेरे वीडियो यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। तो इस वीडियो को शुरू करने से पहले आप लोग को बता दूं कि चैनल में नए हैं तो चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब और लाइक। ये क्वेश्चन सभी विषयों से 10-10 क्वेश्चन तो यूपी पेट एग्जाम में बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भारत स्थित है तो भारत कहाँ स्थित है? उत्तरी गोलार्ध एवं पूर्वी देशांतर पर। भारत की आकृति है तो भारत की आकृति कैसी है? चतुष्कोणीय। भारत का कुल क्षेत्रफल तो भारत का कुल क्षेत्रफल है 32,47,263 वर्ग किलोमीटर। भारत का क्षेत्रफल, संपूर्ण विश्व का भारत का क्षेत्रफल 2.42%। राजधानी तो भारत की राजधानी है नई दिल्ली। 1912 में लॉर्ड हार्डिंग। सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा तो भारत में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा क्या है? हिंदी। सबसे बड़ी जनजाति, भारत की सबसे बड़ी जनजाति गोंड, मध्य प्रदेश में। क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में स्थान है तो क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? 7वां। जनसंख्या की दृष्टि से विश्व में भारत का कौन सा स्थान है? दूसरा। विश्व जनसंख्या का भारत में निवास तो विश्व जनसंख्या का भारत में निवास 17.5% है। वो 10 क्वेश्चन भारत के लिए था, अब ये विश्व दर्शन के लिए है। तो विश्व दर्शन के लिए पहला क्वेश्चन, विश्व की कुल जनसंख्या है तो विश्व की कुल जनसंख्या है 7 अरब से अधिक। सबसे अधिक आबादी वाला देश तो सबसे अधिक आबादी वाला देश कौन सा है? चीन। सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है? तो सर्वाधिक मुसलमानों वाला देश कौन सा है? इंडोनेशिया। विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है? तो विश्व का सबसे छोटा मुस्लिम देश कौन सा है? मालदीव। विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा कौन सी है? तो विश्व में सर्वाधिक बोले जाने वाली भाषा मंदारिन चीनी। विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? तो विश्व का एकमात्र यहूदी देश कौन सा है? इजराइल। सर्वाधिक जनसंख्या वाला सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला देश कौन सा है? मकायू। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला द्वीप कौन सा है? जावा। सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला महाद्वीप एशिया तथा न्यूनतम वाला महाद्वीप कौन सा है? ऑस्ट्रेलिया। सार्क देशों में सबसे घना देश कौन सा है? बांग्लादेश। तो वो 10 क्वेश्चन विश्व थे। अब 10 क्वेश्चन महत्वपूर्ण अनुच्छेद से। तो संविधान से है ये क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन, अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? संघ, नाम और राज्य क्षेत्र से। अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 2 किससे संबंधित है? नए राज्यों का गठन और प्रवेश से। अनुच्छेद 12-35 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 12-35 किससे संबंधित है? मूल अधिकार से। अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 14 किससे संबंधित है? विधि के समक्ष समानता से। अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? तो अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? अस्पृश्यता का अंत से। अनुच्छेद 19(1) का किससे संबंधित है? प्रेस की स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 21 किससे संबंधित है? प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता से। अनुच्छेद 23 किससे संबंधित है? बाल श्रम प्रतिषेध से। अनुच्छेद 36-51 किससे संबंधित है? राज्य के नीति निर्देशक तत्व से। अनुच्छेद 40 किससे संबंधित है? ग्राम पंचायतों का संगठन से। तो ये 10 क्वेश्चन सामान्य विज्ञान से, प्रमुख अम्लों के प्राकृतिक स्रोत से। तो पहला क्वेश्चन है, फार्मिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत क्या है? लाल चींटियों, बिच्छू के डंक से। साइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है खट्टे फलों, नींबू, संतरा। बेंजोइक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है घास, पत्ते, मूत्र। ऑक्जेलिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है सारेल का वृक्ष, टमाटर। एसिटिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है फलों का रस, सिरका। नाइट्रिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है फिटकरी, सोरा।
सल्फ्यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है हरा कशीस। टारटेरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है इमली अंगूर। लैक्टिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है दूध। यूरिक अम्ल का प्राकृतिक स्रोत है मूत्र। तो ये 10 क्वेश्चन प्रथम ओलंपिक खेल से। तो प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे तो कहाँ हुए थे? 1776 ईस्वी पूर्व में। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रतियोगिता का आरंभ कब हुआ था? 6 अप्रैल 1896 ईस्वी को। ओलंपिक खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कितने वर्ष के बाद किया गया? 4 वर्ष के बाद। आधुनिक ओलंपिक खेल के जनक थे पियरे डी कुबर्तिन फ्रांस के। ओलंपिक ध्वज को डिजाइन करने का श्रेय जाता है पियरे डी कुबर्तिन को। ओलंपिक ध्वज को मान्यता मिली 1913 ईस्वी को। ओलंपिक ध्वज पहली बार फहराया गया 1920 में। ओलंपिक प्रतियोगिता के ध्वज में स्थित 5 रंगीन चक्र क्या दर्शाता है? 5 महाद्वीपों को। पीला, नीला तथा हरा चक्र दर्शाता है क्रमशः एशिया, यूरोप तथा ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को। काला तथा लाल चक्र किस महाद्वीप को दर्शाता है? क्रमशः अफ्रीका और अमेरिका। तो ये 10 क्वेश्चन भूगोल से। पृथ्वी का विषुवतीय व्यास है 12,756 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास है 12,714 किलोमीटर। पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास विषुवतीय व्यास से कम है 42 किलोमीटर। पृथ्वी पर जल का भाग है 71%। पृथ्वी का औसत घनत्व है 5.5 ग्राम सेंटीमीटर 3। पृथ्वी का अक्ष पर घूमना है घूर्णन। दिन रात होता है पृथ्वी के घूर्णन के कारण। ऋतु परिवर्तन, तो ऋतु परिवर्तन होता है पृथ्वी के परिक्रमण के कारण। पृथ्वी 1 घंटे में घूमती है 15 अंश देशांतर। पृथ्वी अपनी धुरी पर झुकी है 23.1/2 अंश पर। अब ये 10 क्वेश्चन इतिहास से। इतिहास का पिता कहा जाता है हेरोडोटस को। सिंधु सभ्यता प्रसिद्ध थी सुनियोजित शहर हेतु से। सिंधु सभ्यता के लोगों का व्यवसाय है कृषि। सिंधु वासियों की मुख्य फसल है जौ और गेहूं। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक पूर्वी एवं पश्चिमी पूरा स्थल है क्रमशः आलमगीरपुर, मेरठ उत्तर प्रदेश, सूतकांगेडोर बलूचिस्तान। सिंधु सभ्यता का उत्तरी एवं दक्षिणी पूरा स्थल है क्रमशः मांदा, अखनूर, जम्मू कश्मीर एवं दाइमाबाद, अहमदनगर, महाराष्ट्र। हड़प्पा सभ्यता के बारे में सबसे पहले जानकारी दी गई थी चार्ल्स मैसन ने 1926 ईस्वी में। मोहनजोदड़ो एवं हड़प्पा की पुरातात्विक खुदाई के प्रभारी थे सर जॉन मार्शल। हड़प्पा की सभ्यता थी कांस्य युगीन। सिंधु सभ्यता की लिपि थी चित्रात्मक। ये 10 क्वेश्चन संयुक्त राष्ट्र संघ से, संगठन से। यूएनओ का फुल फॉर्म है यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। संयुक्त राष्ट्र संघ दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? 24 अक्टूबर को। संयुक्त राष्ट्र संघ में हिंदी में भाषण देने वाले प्रथम व्यक्ति थे अटल बिहारी वाजपेयी। संयुक्त राष्ट्र संघ की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1945 में। संयुक्त राष्ट्र संघ के ध्वज की पृष्ठभूमि श्वेत रंग, जैतून की 2 ऊपर की ओर खुली हुई शाखाएं, बीच में विश्व का मानचित्र, हल्की नीली पृष्ठभूमि। यूएनओ ने इस ध्वज को कब अविंगमित किया? अक्टूबर 1947 में। संयुक्त राष्ट्र संघ की अधिमत भाषाएं अंग्रेजी, फ्रेंच, चीनी, अरबी, रूसी तथा स्पेनिश है। कार्य करने की कौन सी भाषाएं? अंग्रेजी और फ्रेंच।
संयुक्त राष्ट्र संघ का मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। संयुक्त राष्ट्र संघ के वर्तमान महासचिव कौन है? एंटोनियो गुटारेज। वर्तमान में संयुक्त राष्ट्र संघ के सदस्य राष्ट्रों की कुल संख्या कितनी है? 193। लैंगिक समानता व महिला सशक्तिकरण के लिए संयुक्त राष्ट्र संघ के तहत एक नए निकाय का गठन किस नाम से किया गया? यूएन विमन के नाम से। ये 10 क्वेश्चन अर्थशास्त्र से। पहला मानव विकास सूचकांक तैयार किया महबूब उल हक ने। हिंदू वृद्धि दर संबंधित है राष्ट्रीय आय से। हार्ड करेंसी होती है विकसित देशों की। हवाला है विदेशी मुद्रा विनिमय का अवैध कारोबार। हमारे देश में किस मुद्रा को वैधानिक मान्यता प्राप्त है? पत्र मुद्रा को। स्वर्ण जयंती शहरी रोजगार योजना शुरू की गई 1997 में। सार्वजनिक क्षेत्र से तात्पर्य है वाणिज्य एवं व्यापार पर सरकार का नियंत्रण। सहकारी नियोजन समिति का संगठन नेतृत्व में किया गया था, तो किसके नेतृत्व में किया गया था? आरजी सरैया के। सरकार द्वारा पुरानी मुद्रा को समाप्त कर नई मुद्रा चलाना कहलाता है विमुद्रीकरण। संवैधानिक स्थिति के अनुसार खनिजों पर अधिकार है राज्य सरकार का। ये 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से। कंप्यूटर एक मशीन है, तो कंप्यूटर कैसी मशीन है? इलेक्ट्रॉनिक। आधुनिक कंप्यूटर के पिता हैं चार्ल्स बैबेज। एबेकस नामक यंत्र का आविष्कार किया था चीनियों ने। कैलकुलेटर का आविष्कार 1642 में किया गया था, तो किसने किया था? पास्कल ने। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर का आविष्कार 1946 में किया था, किसने किया था? जेपी एकर्ट ने। प्रथम इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था एनियक। आईबीएम पीसी का आविष्कार 1981 में किया था विलियम सी लायथ ने। एनालिटिकल इंजन का आविष्कार हुआ 1833 में। कंप्यूटर अपने परिणामों को भविष्य हेतु सुरक्षित रखता है मेमोरी में। कंप्यूटर में मेमोरी स्थित होता है सीपीयू में।